नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। बाजार कल की तरह सीमित दायरे में है और ईटीएफ से निकासी जारी है। आज देखते हैं, आइए शाम को बाजार का क्या हाल था। बिटकॉइन करीब 68 से 69,000 डॉलर के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले 24 घंटों में मूवमेंट लगभग फ्लैट है। 60 से 61,000 का बिटकॉइन का बेस जोन बन गया है। ईटीएफ से निकासी लगातार जारी है और हायर फॉर लॉन्गर के कारण ब्याज दर का दबाव लगातार बना हुआ है। इथीरियम करीब 1800 से 1850 से लेकर 1900 के दायरे में है। पिछले 24 घंटे में हल्की मजबूती दिखी है। पिछले 1 से 3 महीनों में जो ऊंचाई है उससे भी अभी 30% नीचे है। डिफाई टीवीएल और प्रोटोकॉल फीस कमजोर रहने से इथीरियम में तेजी नहीं लौट रही है। सोलाना करीब $90 के आसपास है। पिछले 24 घंटों में 3 से 4% की गिरावट है। हालांकि वीकली ट्रेंड अभी टूटा नहीं है। हाई स्टेकिंग और मजबूत ऑन चेन एक्टिविटी के कारण लॉन्ग टर्म बेस बना हुआ है। जोखिम अभी भी कायम है। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज में यूएस और यूरोप के स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ में एक सेशन में करीब $410 मिलियन के आसपास की निकासी देखी गई है। यह बता रहा है कि इंस्टीट्यूशन अपना रिस्क घटा रहे हैं। लेकिन रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स में यूरोप से बड़ी खबर आई। यूरोपियन यूनियन ने रूस से जुड़े सभी क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर पूरी तरह रोक लगाने की तैयारी की है। अगर ऐसा हुआ तो सैंक्शंस एवेजन के कारण क्रिप्टो के रास्ते, कई तरीके के क्रिप्टो रास्ते बंद हो सकते हैं। इधर भारत में ईडी ने बताया है कि क्रिप्टो लिंक्ड साइबर फ्रॉड के मामले में काफ़ी बड़ी जांच चल रही है, जिसमें क्रॉस बॉर्डर क्रिप्टो रूटिंग भी शामिल है, जिसके तार चीन से जुड़े हो सकते हैं। इथीरियम में डिफाई टीवीएल में कमजोरी बनी हुई है, जिससे इथीरियम में तेजी को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है और ये डिफाई की दुनिया में सबसे बड़ा दबाव की वजह दिख रही है। कैपिटल फ्लोट जब तक वापस नहीं लौटते, इथीरियम में कोई तेजी आना मुश्किल है। हालांकि मेंटल और ERC 800 जैसे नोट, AI एजेंट्स, मशीन टू मशीन पेमेंट्स और वेब3 का नया प्रयोग दिखा रहे हैं, लेकिन अभी शुरुआती दौर है। सिक्योरिटी और मॉनेटाइजेशन का टेस्ट होना बाकी है। रिटेल सेंटीमेंट काफ़ी नकारात्मक है। फियर और पेसिमिज्म यानी निराशा पूरी तरह हावी है। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी का डर बना हुआ है। अगले 48 से 72 घंटों में बिटकॉइन के लिए 60 से 61,000 डॉलर का स्तर सबसे नीचे के लेवल पर सबसे अहम है। ये टूटा तो फिर गिरावट का अगला लेख खुल सकता है। ETF के फ्लोज, इन्फ्लेशन का डेटा और सेंट्रल बैंक्स की तरफ से क्या संकेत आते हैं, ये बड़ा ट्रिगर रहेंगे। इथीरियम और डिफाई टोकन पर रेगुलेटरी या TVL रिलेटेड खबरें भी नकारात्मक असर डाल सकती हैं। यहाँ ये टोकन बिटकॉइन से ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। आज क्रिप्टो की दुनिया में सबसे बड़ी चर्चा कल रात से थी कि ये क्रिप्टो विंटर यानी क्रिप्टो की जो मंदी है, यह हेल्दी है या ज़्यादा खराब है। बहुत सारे लोगों का मानना था कि पहले से ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि इसकी वजह से अतिरिक्त कर्ज बाहर निकल रहा है और एक ट्रांसपेरेंट बाजार बनाने की कोशिश दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल रिस्क ध्यान रखने की ज़रूरत है। प्राइस रिस्क से पहले ऑपरेशनल रिस्क आता है। तो अगर आप अपने कारोबार में एड्रेस वेरीफाई नहीं करते, हाई यील्ड स्कीम्स पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, पोजीशन का साइज नहीं संभालते, तो मार्केट कॉल के बावजूद कोई गलत फैसला आपका बड़ा नुकसान कर सकता है। क्रिप्टो में सर्वाइवल का नियम यह है कि पहले पूंजी बचाइए, फिर मुनाफा अपने आप आएगा। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही। कल फिर लौटेंगे अपडेट्स के साथ।